हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे कि मलेरिया डिजीज़ के बारे में, जो कि प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का लाइफ साइकिल हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम वाइवाक्स का हम लोग लाइफ साइकिल देखेंगे। तो मैं आपको इसलिए ये पढ़ा रही हूँ, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको मैं आपको पूरा मतलब एक हॉलिस्टिक वे में समझाऊंगी, जिसमें हम ट्रोफोजॉइड्स के कैरेक्टर्स देखेंगे, हम लोग स्पोरोजॉइड्स के कैरेक्टर देखेंगे, जो एक्चुअली में बीएससी में पूरा लगता है वो चीज़, या फिर आपका ये ऑप्शनल से अगर कोई जूलॉजी का लेता है किसी भी एग्जाम में, यूपीएससी हो गया, यूपीएससी का जो भी एग्जाम है स्टेट पीसीएस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसीलिए मैं आज इसको ये वाले टॉपिक को पिक की हूँ। ठीक है, तो जो हमारा प्लाज्मोडियम वाइवाक्स होता है उसका मोस्ट कॉमनली ह्यूमन इन्फेक्शन मलेरिया फीवर पैरासाइट हम उसे बोलते हैं, जो कि बेनाइन और वाइवाक्स मलेरिया करता है। ठीक है, तो इसका 48 आवर का साइकिल होता है, उसमें ही चील्स एंड क्रैम्प्स होते हैं, और डाइजेनेटिक होता है, क्योंकि आपको सबको पता है मैन और मॉस्किटो दोनों को इन्वॉल्व करता है। इसमें आसेक्सुअल फेजेस होते हैं, याद रखिए मैन में आसेक्सुअल फेजेस होते हैं, और आपका जो मस्कीटो होता है उसमें आपका सेक्सुअल फेज होते हैं। ठीक है, तो मतलब दोनों में ऐसे ही कंडीशन किया गया है, मतलब है, जिसमें इसमें होता है आपका आसेक्सुअल, उसमें होता है एक्सुअल। ठीक है, अभी हम देखते हैं कैसे ये साइकिल चलता है। ठीक है, पहले क्या हुआ, मान लीजिए कोई मॉस्किटो आपको बाइट करता है, मतलब कोई मैन को बाइट किया, तो वो क्या करेगा, यहाँ पे मॉस्किटो बाइट कर रहा है, तो बाइट किया तो उसने क्या इंजेक्ट किया, यहाँ पे उसने आपका ब्लड में स्पोरोजॉइट इंड्यूस किया। स्पोरोजॉइट एक आसेक्सुअल फेज होता है, और ये वो थोड़ा से सलाइवा के साथ इंजेक्ट करता है, ताकि ब्लड क्लॉट ना हो और आराम से वो अंदर जा सके। ठीक है, ये हो गया हम लोगों का। फिर हम लोग देखेंगे कि उसने तो स्पोरोजॉइट इंडेक्ट कर लिया, स्पोरोजॉइट इंडेक्ट किया। स्पोरोजॉइट क्या है, ये एक स्पिंडल सेपेड सेल है, जो कि यूनिसेलुलर है, और ये आसेक्सुअल स्टेज में रहता है, और ये थाउजेंड्स में करता है, ऐसा नहीं कि एक स्पोरोजॉइट्स आ रहा है, और वो आराम से चला गया ड्यू टू द ब्लॉकिंग ऑफ द क्लॉटिंग मैकेनिज्म। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे कि स्पोरोजॉइट से अभी क्या हुआ, कि स्पोरोजॉइट्स मैन के लिए इन्फेक्टिव फॉर्म हुआ, ये याद रह गया। अभी देखेंगे मैन के अंदर क्या क्या आया। मैन के अंदर आपका आता है एक लीवर साइजोगोनी आता है, एक एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी आता है। लीवर साइजोगोनी भी दो टाइप के, प्री एरिथ्रोसाइटिक और एक एक्सो एरिथ्रोसाइटिक। तो पहले प्री एरिथ्रोसाइटिक होता है, फिर एक्सो एरिथ्रोसाइटिक होता है, फिर एरिथ्रोसाइटिक होता है, फिर पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक होता है। हो गया आपको समझ में क्या क्या हो गया। पहले आपका हो गया प्री एरिथ्रोसाइटिक, प्री एरिथ्रोसाइटिक को हम लोग पहले देखेंगे। तो प्री एरिथ्रोसाइटिक का मतलब है स्पोरोजॉइट आया आपका, स्पोरोजॉइट आके हेपेटिक सेल में एंट्री कर गया। अभी हेपेटिक सेल में एंट्री कर गया तो उसका नाम बदलेगा ना, नया जगह गया वो, तो उसका नाम हो गया क्रिप्टोजॉइट्स। ओके, तो क्रिप्टोजॉइट्स जो होता है वो क्या करता है, थोड़े दिनों के बाद वो नॉन पिगमेंट साइजोन फॉर्मेशन करता है। ठीक है, क्रिप्टोजॉइट्स जो होता है वो खाना खाया, मतलब आपका जो हेपेटिक सेल्स था उन्हें तो खा लिया है वो, तो इसीलिए ये प्री एरिथ्रोसाइट में जो आपका साइजोन अंदर आया, जो स्पोरोजॉइट अंदर आया, उसको हम लोग बोल रहे हैं क्रिप्टोजॉइट। क्रिप्टोजॉइट बन रहा है साइजोंट। उसके बाद साइजोंट से आपको जब लार्ज साइजोंट का साइजोगोनी होगा, साइजोगोनी मतलब मल्टीपल फिशन होगा, तो उसके बाद आपका बनेगा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। तो मैं आपको और एक बार बता देती हूँ, ये देखिए, पहले स्पोरोजॉइट आया लीवर के सेल में, फिर आपका क्या बना, आपका बना क्रिप्टोजॉइट्स बना। ठीक है, क्रिप्टोजॉइट्स बना। पहले आपके और ये देखिए स्पोरोजॉइट्स आया, फिर आपका क्रिप्टोजॉइट बना, फिर आपका साइजोंट बना, फिर साइजोगोनी हुआ, और आपका क्रिप्टोमेरोजॉइट्स बना। खत्म हो गया आपका प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो आपके मेरोजॉइट्स में आपका प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल खत्म हो गया है। ठीक है, अभी ये जब फिर से नए फ्रेश लिवर सेल को जाएंगे, उन्हें हमें मेटाक्रिप्टोजॉइट्स बुलाना है। क्रिप्टोमेरोजॉइट्स थे, मेटाक्रिप्टोजॉइट्स बुलाना है। ठीक है, मेटाक्रिप्टोजॉइट्स जो बुलाए, यही से आपका स्टार्ट होता है एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। ठीक है, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी में क्या होता है, आपका जो पहले आया कौन, क्रिप्टोमेरोजॉइट्स को हम लोगों ने बोला वो बन गया मेटाक्रिप्टोजॉइट, जब वो फ्रेश लिवर सेल में एंट्री किया।
फ्रेस लीवर सेल में उसने जब एंट्री किया, ठीक है, फ्रेस लीवर सेल में उसने एंट्री किया तो उसको मेटाक्रिप्टोजॉइट्स बोले। फिर उसका जैसे ही वैसे आगे साइजोगोनी होता था, यहाँ पे उसका साइजोगोनी हुआ जो कि एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी है, ठीक है। तो उसको हम लोग फेनेरोजोइक साइजोगोनी भी बोल सकते हैं। अभी वो बनाएगा क्या, मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स। मेटाक्रिप्टोजॉइट था तो वो मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट्स बनाएगा। हो गया आपका, ये आपका हो गया, ये आपका हो गया एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। अभी हम लोग देखेंगे कि उसके बाद क्या आता है, एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी के स्टेजेस क्या क्या हैं। पहला स्टेज है ट्रॉफोजॉइट। तो जब आपका मेटाक्रिप्टोमेरोजॉइट एरिथ्रोसाइट के अंदर एंट्री करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉफोजॉइट्स, ठीक है। ट्रॉफोजॉइट्स आपका जो स्पोरोजॉइट्स है वो कैसे दिखा था, लेकिन ये ट्रॉफोजॉइट्स तो होता है वो स्पेरिकल स्ट्रक्चर होता है, इसमें वैक्यूल वगैरह होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह होता है, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए ट्रॉफोजॉइट्स। ट्रॉफोजॉइट्स उसके बाद कौन सा स्टेज आएगा, ट्रॉफोजॉइट में याद रखिए वो क्या करता है, जो न्यूक्लियस होता है ना आरबीसी का, उसको धकेल देता है और एक बड़ा सा वैक्यूल, ये न्यूक्लियस को यहाँ पे धकेल दिया है, ये न्यूक्लियस है और ये आपका बड़ा सा वैक्यूल ऐसे बना देता है यहाँ पे, और उसको फीड करता रहता है, उसके साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड करता रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो साइटोप्लाज्म के ऊपर फीड करता रहता है उसको हम लोग, उसके बाद वो सिग्नेट रिंग शेप हो जाता है। फिर सिग्नेट रिंग शेप जब बन गया, वो सिग्नेट रिंग स्टेज में जब वो पहुंच गया तो अभी क्या करता है वो, जो कि वो डाइजेस्टिव एंजाइम वगैरह, डाइजेस्टिव एंजाइम देता रहता है, डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको डाइजेस्ट करता रहता है, वैक्यूल के अंदर वो डाल देता है उसका साइटोप्लाज्मिक मटेरियल किसका, आरबीसी का, और उसको डाइजेस्ट करता रहता है। तो उससे क्या होता है, आपका जो आरबीसी होता है वो ब्रेक हो जाता है और फिर रिलीज होता है हेमोजॉइन पिगमेंट्स, जो ही आपके चिल्स के कारण होते हैं। जो चिल्स होता है ना, बुखार जब आता है तो चिल्स होता है इसमें, तो मतलब मलेरिया में, तो उसी के लिए होता है। फिर आ जाता है सिग्नेट रिंग के बाद एमीबॉयड स्टेज। एमीबॉयड स्टेज क्या होता है कि एमीबॉयड स्टेज आपका हो गया कि देखिए जो आपका वो वहाँ पे क्या था, सिग्नेट रिंग में वो ऐसे अंदर रह के खा रहा था, मतलब वैक्यूल के अंदर था, उसको खा रहा था। अभी एमीबॉयड में वो बहुत अच्छे खाना करेगा, बहुत पोटेंट हो गया है ना, तो वो दूसरे जगह रहेगा। ये मान लीजिए दूसरा कर्पसल है, दूसरा आरबीसी, ये एक आरबीसी है, यहाँ से रह के इसको तो टूटा दिया है, वो यहाँ से रह के वो इसके ऊपर स्यूडोपोडियल ये डालेगा, स्यूडोपोडियल प्रोजेक्शंस डाल के इसको खत्म करेगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया एमीबॉयड। उसके बाद आता है, तो ये जो इस टाइम में आप जब एमीबॉयड स्टेज खा रहा होगा बॉडी में ना, तो उस टाइम में आपको इओसिनोफिलिक ग्रैन्युल्स दिखाई पड़ेंगे, इओसिनोफिलिक ग्रैन्युल्स दिखाई पड़ेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं स्कफनर्स ग्रैन्युल, ठीक है, स्कफनर्स ग्रैन्युल बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है कि आपका साइजोन्ट्स, फिर से क्या हुआ, साइजोन्ट बनने लगा। तो साइजोन्ट जो बनने लगा, अभी क्या होगा, साइजोन्ट राउंडेड, बहुत खाने के बाद वो राउंडेड और फिर मतलब जैसे एक स्टेशनरी स्ट्रक्चर में आ जाता है। फिर इससे क्या होता है कि ईच साइटोप्लाज्मिक मास विथ एक इसमें क्या होता है, नाउ अंडरगोज साइजोगोनी। तो न्यूक्लियस जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं और वो ऐसे साइड में डॉटर न्यूक्लियस बना के ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। और फिर चारों ओर ऐसे साइटोप्लाज्म आ जाता है। तो इतने सारे मेरोजॉइट्स वो रिलीज कर देता है साइजोन्ट, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, 24 रहता है उसमें, ठीक है। तो अभी फिर से वो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करने के लिए निकल जाते हैं। तो वही है कि अगर वो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी करेंगे तो फिर तो चलेगा, लेकिन अगर वो लीवर में फिर से जाके करेंगे तो उसको ही हम लोग एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी बोलते हैं। तो देखिए जो आपका लीवर, आपका जो एरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी था उसमें हमने पढ़ा ट्रॉफोजॉइट्स पढ़ा हम लोगों ने, सिग्नेट रिंग शेप पढ़ा हम लोगों ने, एमीबॉयड पढ़ा हम लोगों ने, फिर हमने साइजोन्ट पढ़ा। उसके बाद आप आते हैं एक्सो एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में, जो कि लीवर में होता है। कभी कभी एरिथ्रोसाइटिक मतलब एरिथ्रोसाइटिक में भी ये कंटिन्यू कर सकता है। हो गया आपका, एरिथ्रोसाइटिक में भी ये कंटिन्यू कर सकता है। अभी हम लोग अगर देखेंगे कि आपका जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स कैसे, पोस्ट एरिथ्रोसाइट तो हो गया, अभी गैमेटोसाइट क्यों करेगा, वो तो ऐसे मल्टीप्लाई करता रहेगा। एक बार ना वो एडजस्ट हो जाता है, इतना असेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद उसका जो हवस होता है वो निकल जाता है, तो इसीलिए वो क्या करता है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके दूसरे मतलब उसका साइकिल का ट्रांसमिशन भी तो उसको चलाना है, तो वो गैमेटोसाइट्स बनाता है। 2 गैमेटोसाइट्स बनाता है, माइक्रोगैमेटोसाइट, जो कि माइक्रोगैमेटोसाइट में उसका डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस होता है और वो फीमेल रहता है, और माइक्रोगैमेटोसाइट में वो मेल रहता है, उसका डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस रहता है, ठीक है। अभी उसका हो गया। तो ये मैक्रो और माइक्रो आके पेरिफेरली रहते हैं, हर जगह ये रहते हैं, लेकिन पेरिफेरली भी कुछ कुछ रहते हैं। तो जब फिर से मस्कीटो बाइट करता है वही इन्फेक्टेड मैन को, तो वो इसको ले जाता है, ठीक है। तो जब ले जाता है तो क्या करता है, ये देखिए, मान लीजिए उसने इंजेक्शन कर लिया, अभी हमारा मैन का ख़त्म हो गया,
हम लोग अभी पढ़ेंगे किसमें, मॉस्किटो में। मॉस्किटो में क्या करता है आपका, मॉस्किटो क्या करता है, इसको ले गया मान लीजिए, अभी उसमें गैमेटोगोनी होगा, ठीक है। तो गैमेटोगोनी क्या होता है, गैमेटोगोनी का मतलब ये जो माइक्रो गैमेटोसाइट था और मैक्रो गैमेटोसाइट था, वो माइक्रो और मैक्रो गैमेट बनेगा। कैसे बनेगा, आप सबको पता है कि गैमेटोसाइट से गैमेट बनने के लिए मेयोसिस होता है, मेयोसिस होने के बाद वो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो अभी माइक्रो गैमेट कैसे और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हम वो देखेंगे अच्छे से। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, जो माइक्रो गैमेट होता है ना, मतलब जो मेल होता है ना, उसका एक्स फ्लैजेलेशन प्रोसेस चलता है, ठीक है। एक्स फ्लैजेलेशन प्रोसेस चलता है। ट्रांसफर फ्रॉम द, क्यों एक्स फ्लैजेलेशन होता है, क्योंकि वो कोल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल में था ना, ह्यूमन वार्म ब्लडेड एनिमल है, ये मस्कीटो जो है वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो उसमें वो ट्रांसफर हो गया, तो इसीलिए उसका जो गैमेट का एक्स फ्लैजेलेशन हो गया। एक्स फ्लैजेलेशन उसका फ्लैजेला डेवलप कर जाता है, ठीक है। तो माइक्रो गैमेटोसाइट क्या करता है, मायोसिस तो एक बार हुआ था, फिर से उसका माइटोसिस हो जाता है, माइटोसिस होकर इतने सारे आपके माइक्रो गैमेटोसाइट बन जाते हैं, सबके एक्स फ्लैजेलेशन होता है। अभी वो जो मैक्रो गैमेटोसाइट होता है, जो मेगा गैमेटोसाइट मेगा गैमेट में कन्वर्ट हो जाता है, वो रेडी फॉर फर्टिलाइजेशन होकर रहता है। और ये लोग क्या करता है, एक कोन ऑफ रिसेप्शन बनाता है और ये उसका फ्लैजेलेशन वहाँ पे देता है, तो इसी टाइम आपका फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग सिनगैमी बोलते हैं और इसको सिनकैरियन भी बोल सकते हैं, जिससे आपका जाइगोट निकलता है। हो गया, जाइगोट निकल गया। जो जाइगोट निकलता है वो जाइगोट क्या होता है, उसके बाद आता है आपका मतलब सिनगैमी, गैमेटोगोनी हो गया, सिनगैमी हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, फिर आपका ऊकाइनेट प्रोडक्शन। ऊकाइनेट क्या होता है, इसका वर्मिक्यूल अपैरेटस डेवलप होता है, जो कि उसको मूवमेंट करने में हेल्प करता है, क्योंकि रिगलिंग मूवमेंट करता है जाइगोट, रिगलिंग मूवमेंट करता है। कौन करता है, जाइगोट आपका रिगलिंग मूवमेंट करता है, तो उसी को ही हम लोग बोलते हैं दैट्स योर ऊकाइनेट, ठीक है। अभी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर आप देखेंगे तो उसका डेंस साइटोप्लाज्म रहेगा, ब्राउन पिगमेंट ग्रैन्यूल्स रहेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम सारे रहेंगे उसमें, और उसका मतलब मूवमेंट क्यों होता है, क्योंकि रैपिड प्रोटीन प्रोडक्शन उसमें होता है, ठीक है। अभी वो सारे जो ऊकाइनेट्स हैं वो आके आपका जो मिड जो हेमोसिल से डिफरेंट, ये मान लीजिए इंसेक्ट का हेमोसिल है, ये उसका गॉट वाल है, तो इसी के यहाँ पे ही वो लोग एनसिस्टमेंट करवा देते हैं। यहाँ पे एक पतला सा पर्दा जैसा मेम्ब्रेन होता है, तो ये जो एनसिस्टमेंट करते हैं ये आपके ऊकाइनेट्स ही करते हैं, इसको हम ऊसिस्टमेंट और एनसिस्टमेंट बोल देते हैं। ये स्पोरंट और ऊसिस्ट बन के रह गए, ठीक है। कुछ के बाद क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं, आसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन करते हैं। पहला मेयोसिस करता है, उसके बाद आपका माइटोसिस डिवीजन होता है, जो कि स्पॉन्जेस लाइक के स्ट्रक्चर ले जाते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड बनाते हैं। डॉटर न्यूक्ली क्या करता है, फ्री मार्जिन्स ऑफ साइटोप्लाज्मिक मासेस में, ये जो माइटोसिस पहला, तो जो आपका जो ऊसिस्ट जो था वो पहले मेयोसिस किया फिर माइटोसिस किया, ठीक है। तो पहला जो मेयोसिस किया उसने, वो जो माइटोसिस किया, तो ऐसे वो साइटोप्लाज्म माने डॉटर न्यूक्ली, एक न्यूक्ली था तो वो डिवाइड होकर डॉटर न्यूक्ली बन के ऐसे अरेंज हो जाता है, ठीक है। स्ट्रैंड्स एंड द डॉटर न्यूक्ली अरेंज देमसेल्फ अलोंग द फ्री मार्जिन्स ऑफ द साइटोप्लाज्मिक मासेस। उसके बाद क्या होता है, जो फिंगर लाइक प्रोसेसेस होते हैं साइटोप्लाज्मिक बॉडी के, वो डॉटर न्यूक्लियस को इसे घेर लेते हैं, तो वो डिफरेंट स्पोरोसाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये सारे जगह जाते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर ये हेमोसिल ऑफ द बॉडी को मतलब निकल जाते हैं, और हेमोसिल से ये लोग सैलाइवरी ग्लैंड में चले जाते हैं। तो जब वो बाइट करता है फिर से हेल्दी में ट्रांसफर कर देता है, हेल्दी मैन में। अगर फिर से मस्कीटो बाइट किया, तो मस्कीटो में क्या क्या हुआ मैं और एक बार बोल देती हूँ। मस्कीटो में पहले आपका गैमेट फॉर्मेशन हुआ, जो कि गैमेटोजेनेसिस है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद आपका ऊकाइनेट प्रोडक्शन हुआ, और उसके बाद आपका एनसिस्टमेंट हुआ, फिर आपका स्पोरोगोनी हुआ, ठीक है। फिर से फीमेल में हो गया, फिर मान लीजिए इसमें ह्यूमन में आ गया, तो ह्यूमन में और एक बार देख लेते हैं, वो डाउट रहता है ना ह्यूमन वाला आपका। ह्यूमन में क्या होगा, ह्यूमन में आपका स्पोरोजोइट था पहले, स्पोरोजोइट आके उसने मेरोजोइट बनाया, फिर मेरोजोइट ने क्या बनाया, क्रिप्टोमेरोजोइट बनाया। ये सारे आपके प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल्स हैं, ठीक है, प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल हैं क्रिप्टोमेरोजोइट्स। अभी क्रिप्टोमेरोजोइट्स जब क्या करेगा, क्रिप्टोमेरोजोइट्स जब चला जाएगा आपका फिर से हेपाटिक सेल में चला जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे मेटा क्रिप्टोमेरोजोइट्स, सॉरी फिर से चला जाएगा तो उसको बोलेंगे मेटा क्रिप्टोजॉइट्स, वेरी सॉरी, मेटा क्रिप्टोजॉइट्स बोलेंगे। और फिर से वो मल्टीप्लाई करेगा साइजोगोनी के तहत इन केस ऑफ लिवर सेल, तब उसको बोलेंगे मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स। अभी ये मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स जो है वो ऐसे रहेगा। फिर ये मेटा क्रिप्टोमेरोजॉइट्स से मान लीजिए माइक्रो और मैक्रो दोनों बनेंगे, तो अभी माइक्रो जो है वो एरिथ्रोसाइटिक में जाएगा। एरिथ्रोसाइटिक का भी बहुत सारे स्टेजेस हैं। क्या एरिथ्रोसाइटिक के स्टेजेस हैं हम देखेंगे, एरिथ्रोसाइटिक के स्टेजेस देखेंगे, एक मिनट। एरिथ्रोसाइटिक के स्टेजेस क्या क्या हैं हमने पढ़ा, एक है आपके ट्रोफोजॉइट, एक है आपका सिग्नेट,
एक है सिग्नेट रिंग, उसके बाद आपका एमीबॉयड, और उसके बाद आपका आता है साइजोन, ठीक है। फिर साइजोन के बाद ये पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक में चला जाएगा, फिर से लिवर में चला जाएगा, फिर से ये क्या करेगा, मतलब आपका जो मेरोजॉइड से ये आपका माइक्रोगैम, उसके बाद ये सेक्सुअल मतलब गैमेटोजेनेसिस करेगा, मतलब मैक्रोगैमेटोसाइट और माइक्रोगैमेटोसाइट बनाएगा पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में। पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल में जो पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक साइकिल है आपका, उसमें ये जाके गैमेट फॉर्मेशन कर जाता है। ख़त्म हो गया तो वो मतलब वो एग्जॉस्ट हो जाता है, तो वो आसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन बंद करके सेक्सुअल की तरफ ये करता है, तो जो कि माइक्रो होता है, धीरे धीरे वो मतलब आपका मस्कीटो के अंदर जाके क्या होता है मैंने आपको बोला, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे कि चारों जो आपके होते हैं, चारों जो स्पेसिस होते हैं, उसमें क्या क्या डिफरेंस होता है। जो आपका प्लाज्मोडियम वाइवाक्स होता है और जो प्लाज्मोडियम मलेरिया होता है, ये आसपास सेम ही रहते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा कॉमन रहता है, ये लेस कॉमन रहता है। इसका 3/4 है एक RBC और इसका है 1 to 1/2 X, ठीक है। और ये कम्पैक्ट रहता है, इसमें आपका ये इतना कम्पैक्ट नहीं रहता है, ये हो गया, ठीक है। और वही आपका ब्रेन मलेरिया वाला फाल्सीफारम वाला ब्रेन मलेरिया हो जाता है, एक मिनट, फाल्सीफारम आपका फाल्सीफारम वो प्लाज्मोडियम फाल्सीफारम होता है, वो आपका ब्रेन मलेरिया कॉज करता है, ठीक है, ठीक है। इसके में एरिथ्रोसाइटिक में जो ट्रोफोजेट्स वगैरह इतना दिखते नहीं है, उसमें प्रॉब्लम होता है कि डायग्नोसिस में बहुत टाइम लग जाता है इसका, ठीक है, हो गया, ओके। हाँ, वही हो जाता है, ये सारे इंपॉर्टेंट्स हो गए। और इसको कंट्रोल करने के लिए मतलब और ये टर्सियन और बेनाइन टर्सियन मलेरिया, क्वार्टन मलेरिया जो कि मलेरिया कॉज करता है, क्वार्टन मलेरिया करता है। फिर आपकी जो ओवले है वो टर्सियन मलेरिया कॉज करता है। फिर कोटिडियन मलेरिया जो प्लाज्मोडियम इन्फेक्ट करता है पेशेंट को, 2 to 3 जनरेशन ऑफ पैरासाइट मैच्योर रहते हैं उसमें, तो उसमें कोटिडियन मलेरिया होता है। बहुत सारे सिम्टम्स रहते हैं, कोल्ड स्टेज रहता है, एक हॉट स्टेज रहता है, एक स्वेटिंग स्टेज, वो हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। और कंट्रोल के लिए कैसे हमें वेक्टर कंट्रोल करना पड़ेगा, ट्रैप्स, फुमिगेशन, स्प्रेइंग वगैरह करके। फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ लावा कैसे करना पड़ेगा, ऑयल स्क्रीन, प्रॉपर ड्रेनिंग, केमिकल, लार्विसाइड, बायोलॉजिकल केमिकल, और आपका जो स्ट्रेनिंग एंड ड्रेनेज एंड ऑयल स्क्रीन डाल के। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन हम लोग कैसे करेंगे, हम मतलब देखेंगे कि हम जहाँ पे वो लोग ज़्यादा हैं हम नहीं जाएंगे वहाँ पे। प्रोफाइलैक्टिक ड्रग हम लोग डाराप्राम, प्रोगुनाइल, पायरामेथामिन यूज़ कर सकते हैं। ससेप्टिबिलिटी टू द इन्फेक्शन हम लोग डिक्रीज़ करवा सकते हैं। और उसके साथ एंटी मलेरियल कैंपेन चल रहा है अभी इंडिया में। वेक्टर कंट्रोल रिसर्च सेंटर है हमारे पौंडीचेरी में, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंडर दिल्ली में, और पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ चंडीगढ़ में आपके वैक्सीन डेवलप करने के लिए रिसर्च हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा 2 वैक्सीन अभी टेस्ट भी हो चुके हैं, ठीक है। तो वही वो सब के बारे में हम और पढ़ेंगे। ये हम लोग ने सिर्फ साइकिल पढ़ा, जिसमें हमने पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक, प्री एरिथ्रोसाइटिक, एक्सो एरिथ्रोसाइटिक, एरिथ्रोसाइटिक और पोस्ट एरिथ्रोसाइटिक हम लोगों ने देखा। फिर इसमें हमने गैमेटोगोनी देखा, फर्टिलाइजेशन देखा, वीकाइनेट, ऊसिस्ट, वो सब हम लोगों ने देखा। तो वही है, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो बोलिए। मैं एक्चुअली स्पीड में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप लोगों का जल्दी कवर हो जाए, ठीक है। थैंक यू।